सीरिया की एक बेटी की चीख सुनिए। एक बेटी का दर्द देखिए। चेहरे पर खून, आंखों में आंसू। इन मासूम आंखों ने मौत का मंजर देखा है। मौत जब आया को छूकर निकल गई। आया के आंसुओं ने पीएम को झकझोर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जिस दुनिया में बच्चों को बचाने के लिए कोई हाथ आगे ना आए, जिस दुनिया में मासूम बच्चों पर जुल्म हो, जिस दुनिया में संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल कोर्ट और मानवाधिकार के बड़े बड़े संगठनों के होने के बावजूद बच्चों के ऊपर बम बरसाए जाएं, उस दुनिया का क्या होगा और उस दुनिया का क्या होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सीरिया के बच्चों की। क्या बमबारी में एक बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई? घायल हालत में बच्ची की खौफनाक तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं और अगले आधे घंटे तक हम आपको सीरिया के बच्चों की ऐसी कहानियां दिखाएंगे कि आप खुद से ये सवाल करेंगे कि क्या सीरिया के बच्चों का दुनिया में कोई नहीं है? पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। ये वही बच्ची है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। खून से लथपथ और अपने पिता को तलाशती बच्ची की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। डरी, सहमी और बार बार अपने पिता की तलाश कर रही बच्ची का नाम आया है। 8 साल की ये आया को ये पता नहीं कि उसे किस बात की सजा दी गई है। लड़की सीरिया में हवाई बमबारी की शिकार हो गई थी। बमबारी की वजह से आया अपने पिता से बिछड़ गई। वीडियो में बुरी तरह घायल आया को अपने जख्मों की परवाह नहीं है। वो बार बार अपने पिता को आवाज लगा रही है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें अपने पिता को ही तलाश रही हैं। ये वीडियो सीरिया के तालबिसेह का है, जहां भारी बमबारी के बाद मलबे में आया और उसका परिवार जिंदा दफन हो गया था। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा घायल हो गए। रेस्क्यू टीम को काफी कोशिशों के बाद आया और उसके परिवार को मलबे से निकालने में कामयाबी हासिल हुई। इस हमले में आया की मां और पिता भी घायल हुए। आया अपने पिता से मिल गई, लेकिन अब उसका परिवार सिर छिपाने के लिए छत की तलाश कर रहा है। आतंकी घटनाएं भारत में हो या अमेरिका में या सीरिया में, इसकी कोई सीमा नहीं और ये दानव उम्र देखकर किसी को शिकार नहीं बनाता। प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा से आतंकवाद जैसे दानव के खात्मे की बात करते आए हैं। आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। आतंकवाद के सफाए पर पीएम का फोकस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में इस भयानक तस्वीर का जिक्र किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीरिया के बच्चों की हालत काफी खराब हो चुकी है। जो बच्चे सीरिया में रह रहे हैं वो तो बम और मिसाइलों की साए में जी रहे हैं, लेकिन जो रिफ्यूजी हो चुके हैं उनकी हालत भी दयनीय बनी हुई है। सीरिया के बच्चों से संबंधित कुछ आंकड़े अब हम आपको दिखाते हैं। सीरिया में 84 लाख बच्चे युद्ध से प्रभावित हैं। ये वॉशिंगटन राज्य की आबादी के बराबर है। सीरिया के 80% बच्चे युद्ध से प्रभावित हैं और सीरिया के शरणार्थियों में 50% बच्चे मौजूद हैं। शरणार्थियों में 50% बच्चों का कोई नहीं बचा है। पिछले 22 महीने में रूसी और सीरिया के हवाई हमलों में 4500 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ अगस्त में अलेप्पो में 100 बच्चों की मौत हो चुकी है। 20-30 लाख बच्चों को स्कूल नसीब नहीं हो रहा है। यूएन चिल्ड्रन एजेंसी के मुताबिक बच्चों की शिक्षा में सीरिया 10 साल पीछे जा चुका है। कई शरणार्थी बच्चे परिवार की रोजी रोटी की खातिर मजदूरी कर रहे हैं। सीरिया में 60 लाख बच्चों की मानवीय मदद की जरूरत है। कई शरणार्थी बच्चे पैसों की खातिर खतरनाक काम कर रहे हैं। सीरिया में 3 में से 1 बच्चे ने युद्ध के दौरान आंखें खोली हैं और 2011 से अब तक 1,51,000 बच्चे रिफ्यूजी पैदा हुए हैं। युद्ध की वजह से बच्चों में गुस्सा, डर, घबराहट और डिप्रेशन बढ़ गया है। सीरिया में रूसी हवाई हमले में जख्मी एक और बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। संतरी रंग की कुर्सी पर बैठे ये बच्चा खून और धूल से सना हुआ है और इस बच्चे का नाम है उमरान दकनिश। ये हमारे दौर की सबसे खतरनाक तस्वीर है। ये ऐसी तस्वीर है जो किसी भी सख्त से सख्त दिल को झकझोर देगी। ये वो तस्वीर है जो दिल से कमजोर लोगों को रुला सकती है। ये वो तस्वीर है जो सीरिया की कहानी बयां करती है। खून से लथपथ अपने घर के मलबे की मिट्टी से सना यह है 5 साल का उमरान दकनिश। इस उम्र में बच्चे मुंह में लगा दूध पोंछते हैं। उमरान इस वक्त खून पोंछने की कोशिश कर रहा है। उमरान नहीं जानता कि आतंकवाद क्या है, ISIS क्या है, रूस उसके शहर पर बमबारी क्यों कर रहा है। खून बहता जा रहा है, वो चुपचाप बैठा है। दर्द जरूर हो रहा होगा लेकिन वो खामोश है। वो सीरिया की बर्बादी की बस एक और तस्वीर भर है। अफसोस की बात है कि उमरान का भाई अली नहीं बचाया जा सका। सीरिया में हवाई हमले के दौरान अली को भी चोट आई और 10 साल के अली की मौत हो गई। अली और उसका भाई उमरान 17 अगस्त को अलेप्पो में अपने अपार्टमेंट में हुए बम हमले में जख्मी हो गए थे। अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अली उमरान की तरह जिंदगी की जंग नहीं जीत पाया। पिछले 5 साल के युद्ध में सीरिया सालों पीछे जा चुका है। सीरिया के हालात काफी डरावने बने हुए हैं और भविष्य में सीरिया के हालात सुधरने की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। 2011 से अब तक 4,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 लाख से ज्यादा आबादी देश के बाहर शरणार्थी बने हुए हैं। सीरिया की 50% आबादी अपना घर बार छोड़ चुकी है। औसतन हर घंटे 100 लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। 1,35,00,000 लोगों को मानवीय मदद की जरूरत है। सीरिया की 70% आबादी के पास साफ पीने के पानी की कमी है और सीरिया में हर 4 में से 3 व्यक्ति गरीबी में जी रहा है। बमबारी से ज्यादातर अस्पताल खंडर बन चुके हैं। सीरिया के आधे से ज्यादा डॉक्टर्स देश छोड़ चुके हैं।